आपको सिखाएंगे डबल अम्ब्रेला स्कर्ट। और ये डबल अम्ब्रेला जो स्कर्ट हम सिखाएंगे आपको, उसकी हेल्प से आप बना सकते हो डबल अम्ब्रेला सर्कुलर प्लाजो। ये हमने लिया है 4 मीटर फैब्रिक, यानी कि इनर। आप मेन फैब्रिक भी 4 मीटर ही लोगे, 4.5 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, यानी कि वो लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि 4 मीटर तो लगेगा ही लगेगा, ये चीज ध्यान रखना। एक पेपर दे दीजिए मुझे। जैसे कि आपने सर्कुलर अम्ब्रेला, सर्कुलर, जैसे कि आपने अभी सर्कुलर सीखा है ना, सेम वैसे ही आप सिंगल अम्ब्रेला भी यानी कि फ्रॉक में लगा सकते हो। फ्रॉक में एक चीज याद रखना, आपका फैब्रिक सिंगल अम्ब्रेला में लग रहा है 3 मीटर और डबल अम्ब्रेला बना रहे हो तो 4 मीटर। क्या हम 4 मीटर से ज्यादा भी फैब्रिक लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हो आप। 4 मीटर, 8 मीटर, 16 मीटर, 32 मीटर, कितना भी लगाओ सर्कुलर में, लेकिन उसमें फिर ज्वाइंट आते हैं। हमने जो फैब्रिक लिया है अभी, जो आप नीचे ग्रीन इनर देख रहे हो, वो हमने लिया है 4 मीटर, ठीक है। तो एक बार हम पेपर पे समझाएंगे, उसके बाद हम सेम उसी तरीके से आप लेंथ के अकॉर्डिंग 4.5 या 5 भी ले सकते हो, ठीक है। हेलो, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये 4 मीटर जब आपका फैब्रिक होगा इतना ही लंबा होगा ना, हम फैब्रिक को इतना लंबा खोल के दिखा नहीं सकते फ्रेम में, तो हम क्या करेंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम उसको एक बार और फोल्ड कर देते हैं। समझ पा रहे हो? ये फैब्रिक है। अब इसकी जो ये जैसे कि यहां से ऑन फोल्ड हो गया, लेकिन इस तरफ एक ही तरफ ऑन फोल्ड है। अब यहां से ये सारा का सारा फोल्ड है, ओपन नहीं है। अगर इधर से देख रहे हैं तो ओपन है, इधर से देख रहे हैं तो चारों पीस ओपन है, और इधर से देख रहे हो तो चारों पीस ओपन है, इधर से दो। ये चीज आपको समझनी है, अभी ध्यान रखना। तो हमने जो डबल अम्ब्रेला कट करना है ना, वो बंद पार्ट की तरफ से कट करना है। ना ही तो हम यहां से निशान लगा सकते हैं, ना ही यहां से, ना ही यानी कि ओपन वाले पार्ट से नहीं लगा सकते, जो बंद पार्ट है वहां से निशान लगाएंगे। कैसे? इस जगह से, ठीक है। ऐसे राउंड बनाएंगे। सेम बात तो वही हो गई, यानी कि जो हमने अभी सिंगल अम्ब्रेला कट किया था, उसके अलावा हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये हमारा डबल अम्ब्रेला हो गया। कैसे? अगर इसी को आप इसको ऐसे ट्रायंगल में करके भी कर सकते हो। उस टाइम आप क्या करोगे, ये हमारी 4 तय थी अभी, उसके बाद ये 8 तय हो जाएंगी, फिर हमें 8 से भाग करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना 4 तय के हिसाब से ही समझ लें, ताकि आप पजल ना हो। तो हमने किधर से कट करना है? यहां से। तो अब हम इसको भी कट करके दिखाते हैं। अभी यहां से आप देखोगे तो आपके ये 2 ही पीस हुए हैं। अगर आप इसको ओपन साइड से यहां से इसका राउंड लेते तो ये 4 पीस बन जाते, 4 टुकड़े हो जाते आपके इसके। लेकिन अभी आपके ये 2 ही पीस होंगे, जो कि इस तरीके से जुड़ जाएंगे, और ये आपका डबल अम्ब्रेला बन जाएगा, जिसको फुल अम्ब्रेला भी बोलते हैं। अगर छोटे बच्चे का हो ना, और आपके पास ज्यादा पना हो, तो आप यहाँ पे इस ज्वाइंट को भी खत्म कर सकते हो। छोटे बच्चे का कट सकता है, लेकिन बड़े की तो फिर लेंथ नहीं बनती। अगर आप भी फैशन डिजाइनर बनना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करें। थैंक यू। अभी आपने इलास्टिक वाला सीख लिया, इसमें हम साइड में जिप लगाना बताएंगे। तो इसमें हम ये तरीका अपनाएंगे, यहां से फुल बेल्ट वाला, कि कुछ भी इसमें लूजिंग नहीं लेनी। ये 5 इंच और 10 इंच हम ले क्यों रहे हैं? लूजिंग के लिए, ठीक है, लूजिंग के लिए। जो आप हिप वाला मेथड सर्कुलर में अपना रहे हो ना, उसको चाहे कैंसिल करके आप ये याद रख सकते हो। वो एक इजी तरीका है कि किसी को एकदम से सिर्फ वो बताना हो ना, कि किसी को बस सर्कुलर सर्कुलर बताना है, तो आप उसको याद रख सकते हो। वरना ये तरीका सब में चला ही जाता है, वो याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब हम यहां से लेंगे 9 इंच राउंड में। अब राउंड जब हम यहां से 9 इंच ले रहे हैं, तो सीधी लाइन जो लगाते हैं वो कितनी लगाते हैं? जितनी हमारी वेस्ट है उतनी, यानी कि जो पहले निशान आया उतना। तो पहले हमारा आया था फुल जो फोर्थ पार्ट था वो 8 इंच, तो हम 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहां से।
हमने 8 इंच पे एक निशान लगा लेना है ऐसे में, ठीक है। अब हम यहाँ से साइज को चेक करेंगे, ये कितना हो गया 5.5, तो हम सब जगह से 5.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। बस ध्यान रखना कि जो ऑन फोल्ड साइड है वहां से आपने ये निशान लगाना। अब हम ये राउंड इस तरीके से बना लेते हैं ऐसे में। अब हम इस राउंड को मापेंगे, हमारा राउंड 9 इंच का होना चाहिए। अगर कम है तो हम थोड़ा नीचे बढ़ा देंगे, अगर ज्यादा है तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे। तो अब हम यहां से 9 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं कि क्या ये 9 इंच का है, तो ये पूरा 9 इंच का बन जाता है। तो यहां से हम एक बार अनइक्वल है तो इसको इक्वल कर लेंगे। ओके, तो हमारा ये राउंड 9 इंच का बन गया है, जिसमें मार्जिन भी है साथ में। अभी हम लेंथ लेंगे। हमारे जो प्लाजो की लेंथ है स्कर्ट की वो है 40, तो हम यहां से थोड़ा सा जूम कर सकते हो, यहां से हम लेंथ मापेंगे इस निशान से जो हमारा राउंड है। तो यहां से हमने 1 इंच निकाल देना है बेल्ट का, उसके बाद हमने पूरी लेंथ पे निशान लगाना है। अभी ये इनर है, वैसे आप पूरा का पूरा जैसे कि इनर वाली कुर्ती में बताया था कि जितनी भी आपकी लेंथ है उतनी की उतनी लेंथ ले लीजिए, यानी कि 40 पे निशान आप लगा सकते हो, फोल्ड होने के बाद वो ऊपर रह जाता है, ठीक है। लेकिन अभी इनर है ये, तो थोड़ा ऊंचा भी रहेगा तो चल जाएगा, काहे को ज्वाइंट लगाना, कितना 2 इंच का ज्वाइंट लग रहा है तो क्यों ही लगाना। तो हम इसको 2 इंच ऊंचा ले लेते हैं यहां से, यानी कि हमारा आया 38। तो अभी हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर से इस साइज को माप लेंगे। हमारा हो गया ये 43, तो सब जगह पे हम 43 पे निशान लगा देते हैं। जैसे कि अभी हमसे निशान लग नहीं रहे, मेरे से अभी निशान लगे नहीं वहां पे, तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए समझना, यहां से हम इसको ट्रायंगल में फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमें साइज तो मिल ही गया है। हमारा जो साइज आया था वो 43 आया था, तो साइज हमें मिल गया है। अब हम इस निशान को इस तरीके से ट्रायंगल में करके लगा सकते हैं। सेम वैसे ही हाथ रखना है, उसके बाद 43 पे निशान लगा लेना है। अभी हम इस राउंड को कट कर देंगे। इसका आप डबल अम्ब्रेला सर्कुलर प्लाजो बना सकते हो, डबल अम्ब्रेला सर्कुलर प्लाजो। यहां से भी हम एक बार पिन लगा लेते हैं। क्योंकि क्या पता किस तरफ से तय छूट जाए हमारी और उसके बाद सारी मेहनत वेस्ट जाए, तो आप ये काम पहले जरूर कीजिए। अभी क्या हम वापस से इनर रख के इसको कटिंग करेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे इनर वाली सलवार हमने अलग अलग कट की थी, ऐसे इसको भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ये वही चीज़ है, फिर से इसका बड़ा साइज हो पा रहा है तो हम इसको वापस से 8 फोल्ड कर सकते हैं। अभी ये 4 फोल्ड है, इसको 8 फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपने कट करना है ऑन फोल्ड की तरफ से ही, दोनों पार्ट ऑन फोल्ड होने चाहिए। तो अभी हम एक बार ऊपर ऊपर का पीस है, जो जब इनर में इतनी मेहनत कर ही लिए तो ऊपर ऊपर का पीस उसी में माप लेते हैं, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे यहां से। हाँ, ये छोटे वाला भी यूज कर सकते हो आप यहां से, इस पीस को भी, वरना आप इसको भी इस तरीके से रख के सेट कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेंथ आपने दोबारा से चेक करनी ही होगी, तो हम छोटे वाले पीस से भी आइडिया ले सकते हैं और बड़े वाले पीस से भी आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको इस तरीके से एक बार रख लेना है ऐसे ट्रायंगल के साथ, और उसके बाद हम यहाँ से एक राउंड लगा लेते हैं सेम इसको रखते हुए। उसके बाद हम मेज़र ज़रूर करेंगे, यहाँ से माप के देखेंगे कि क्या हमारा पूरा साइज हुआ है, क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा सा अनइक्वल होता ही है कितना भी कोशिश कर लो। तो यहाँ से हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ये साइज़ कितना है। तो ये 9.5 के करीब है, सही है, क्योंकि नीचे से अनइक्वल भी है इसमें, तो ये चल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे लेंथ। अभी यहाँ से हमारी जो लेंथ है वो है 40 की, 1 इंच ऊपर माइनस इसमें भी करना है। अगर हमारा फ्रॉक होता ना ऊपर इसके,
तो हम यहाँ से 14 इंच माइनस करते, 15 इंच माइनस करते, समझ गए। तो यहाँ से अभी हम 1 इंच बेल्ट का माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ से हमारी जो लेंथ है वो है 40 की। तो एक चीज समझना, आपने कम से कम 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है सर्कुलर में, यूरेव वाले में 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा ही, क्योंकि ये अप डाउन होता है और बाद में फिनिशिंग देनी ही पड़ती है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंथ से तो ज़्यादा ही है तो पूरा उठा लेते हैं, 1 इंच ही ज़्यादा है तो कोई नहीं, काम चला लेंगे। तो हमारा यहाँ से एक बार हम टोटल देखेंगे कितना हो गया, 46। तो अब हम पूरे घेरे पे तो निशान लगा नहीं सकते, तो वापस से इसको ट्रायंगल में फोल्ड कर लेते हैं। तो जैसे हमने सिंगल अम्ब्रेला में सर्कुलर सीखा था, सेम वैसे ही इसको भी ट्रायंगल में फोल्ड कर दिया। अभी एक चीज और ध्यान देना, आप जब सर्कुलर में आप इसको बिछा रहे होते हो ना, तो आपने ये पल्ला ऐसे छटकाना जरूर है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम इसको नहीं खींचते, तो ये देखो कितनी लूजिंग बढ़ गई, और इसको हमने हल्का सा ऊपर की तरफ खींचा तो देखो है ना, ये फोल था, जो झोल था वो निकल गया। इससे लेंथ एक बार फिर से दिखाते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से लूज करके बिछाते हैं, बिछा हुआ तो ट्रायंगल में ही है ये भी, तो इसकी लेंथ देखना कैसे कितनी कम ज़्यादा हो जाएगी। आपने इसकी लेंथ पे निशान लगाया, एक बार आइडिया के लिए बता रहे हैं 35, ठीक है, ऊपर से लगाया है। अगर हम इसको हल्का सा खींच के लगाएंगे तो क्या 35 ही आएगा, यहाँ तक चेक कीजिए, यहाँ से 35 नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ से हम चेक करेंगे तो 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ गया, सेम निशान था, समझ आ रही है। तो आप लूज करके इसको कट नहीं करोगे और बहुत ज़्यादा खींच के भी नहीं, क्योंकि अभी तो आप खींच लोगे, बाद में वो जब सीधा होगा तो वापस से वो ऊंचा हो जाएगा। तो आपने हल्का सा छटकाना होता है इसको इस तरीके से। और फिर भी समझ ना आए तो हम आपको वो तरीका बता ही रहे हैं कि बार बार फोल्ड कीजिए, जितना बड़ा निकलता जा रहा है उसको कट कर दीजिए। तो अब हमारा जो निशान आया था वो देख लेते हैं कितना आया था, यहाँ से 46 आया था। तो एक तरीका आप यहाँ से इसमें पिन लगा लीजिए, ऐसे आपके पास कोई है तो उसकी हेल्प लीजिए, वरना यहाँ पे एक पिन लगा लीजिए मेजर टेप में। उसके बाद यहाँ से आपने इस तरीके से सारी की सारी लेंथ मेजर कर लेनी है। अभी इसको हम कट कर लेते हैं, छोटा सा ज्वाइंट है उसको बाद में चेक कर लेंगे। तो यहां से हम इसको कट कर लेते हैं। अभी यहां से भी इसको कट कर देते हैं, ज्वाइंट को बाद में चेक करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, ऐसे में। अभी हम क्या देखेंगे वो समझना, फिर से वही तरीका, इसमें देखना कितना ऊपर नीचे होगा। वो तो कॉटन का था, वो चल गया, ये नहीं चलेगा। तो यहाँ से हम एक पिन इस तरीके से लगा लेते हैं ताकि हमारा फैब्रिक ना खिसके, लेंथ की तरफ ही लगाना ऐसे में, लेकिन ध्यान से लगाना कहीं चुभ ना जाए भाई। अब यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे वापस से, ये फोल्ड निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अब आप देखोगे कितना ऊपर नीचे हो जाएगा आपका ये पीस। यहाँ से हम इस तरीके से इसको ऐसे छटकाएंगे बिल्कुल तरीके से। उसके बाद अब आप देख पा रहे हो कितना ऊपर नीचे हो गया यहाँ से। अब इसमें हम इसको बिछा के दिखाएंगे, इसमें थोड़ी सी निडल लगी हुई है, वरना तो इसको आप बहुत ज़ोर से छटका सकते हो कि जितना भी इसमें फोल है वो निकल जाए, ठीक है। लेकिन पिन ऊपर होनी चाहिए वरना तय छूट जाएगी कोई ना कोई। तो यहाँ से हम इसको ऐसा करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कितना ऊपर नीचे हो गया है। आपको हैंगर में लटकाना तो ज़रूर है ये 2-3 घंटे के लिए, लेकिन आप अगर ऐसे कर देते हो पहले ही तो बहुत ज़्यादा, तो आपका अपने आप ही सेट हो जाता। देखो कितना फ़र्क आ गया है ना। हमने तो इक्वल कट किया था, 46 लिया था सभी जगह से, तो कितना ऊपर नीचे हो गया। अब हम इसको सेट करेंगे। अब यहां से हम इसको एक बार और फोल्ड कर दें।
ये ऐसे ऊपर नीचे होता क्यों है, उसका रीजन समझिए एक बार। क्योंकि एक तरफ तो होती है यूरेब और एक तरफ होता है स्ट्रेट, यानी कि यहाँ से एक तरफ स्ट्रेट होता है और एक तरफ से यूरेब होती है। अब हमारी जो लेंथ है ना, एक बार आपको माप के दिखाते हैं। जब आप इसको कट, यहाँ से आप कट कर सकते हो इसको, ये छोटा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो ना तो आप माप के देखिए। हमने कितना लिया था 46, तो हम दोबारा से 46 चेक करेंगे, यहाँ से 46, तो हमारा 46 आ गया यहाँ पे, उसके बाद 46 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 46 से कितना नीचे एक्स्ट्रा निकल के आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको कट कर देंगे क्योंकि ये अनइक्वल है सारा। ये वो फॉल है जो कि बाद में आपको तंग करता है, ये लटकता रहता है। तो यहां से हमने इसको कट कर दिया। ठीक है, अभी इसको आप एक बार और मेजर कर सकते हो। वैसे तो हमने काफ़ी अच्छे से झटका दिया है, लेकिन फिर भी आप इसको चेक कर सकते हो यहाँ से इस तरीके से, और इसको एक बार और ऐसे ही। जिसने भी कभी सर्कुलर प्लाजो या स्कर्ट स्टिच की है, उसके सामने ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, उनको पता होगा। अब यहाँ से हम इसको एक बार और फोल्ड करते हैं, और इसके अलावा हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। यहाँ से हमने इसको फोल्ड किया, अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे यहाँ से। अभी एक बार फिर से 46 देखेंगे, ये भी इतना एक्स्ट्रा निकला है ना, ये एक्स्ट्रा ही है। ये जब आप क्या करवा लेते हो, एक आध बार स्टिच करते ही साथ पिक को करा लेते हो, जब वो पहनते हैं तो वो ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर आप आधा इस तरीके से बहुत जल्दी में आपने स्टिच करके देना है ना, तो इस तरीके से उसके छटका के उसको तब पिक को कराइए, बहुत ज़्यादा हद तक फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी हैंगर में तो आपको हैंग करना ही पड़ेगा एक बार के लिए। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो 46 हमारा यहाँ तक आ गया, जो भी एक्स्ट्रा है वो निकल गया है आपका, सेम ऐसे ही। तो यहाँ से आप इसको भी कट कर सकते हो। इससे छोटा नहीं होता, लेंथ उतनी ही है, लेकिन ये बढ़ जाता है फैब्रिक क्योंकि यूरेब में होता है। ओके, बस अब आपका ये सही है, लेकिन हैंगर में तो फिर भी लटकाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क तो फिर भी पड़ जाएगा, आधा से पौना इंच का। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं वापस से। ओके, अब ये छोटा सा यहाँ पे छोटा सा ज्वाइंट लगना बाकी है, तो ये हम आपको बताएंगे किस तरीके से कट होता है। बिल्कुल छोटा सा इस तरीके से टुकड़ा कटेगा। यहाँ से इसको एक बार ओपन कर लेते हैं और ऊपर से इसको कट कर देते हैं। जो हमारा ये पीस है इसको कट कर देते हैं। तो ये हमारी स्कर्ट का राउंड कट हो गया। अभी हम पिन निकाल लेते हैं एक बार। अभी इसको हम ओपन करके दिखाते हैं आपको। तो ये हमारी स्कर्ट कट हो जाती है। अभी ये लगभग एक लेवल में है। अगर आप इसको कट नहीं करते, ये छोटे छोटे जो दो ज्वाइंट है वो हमें अभी कट करने बाकी हैं। अगर हम इसको कट नहीं करते तो इसका फॉल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता, जो कि आप खुद कट करोगे तब आपको पता चलेगा। तो अभी हमने यहाँ से छोटा सा ज्वाइंट लगाना है, तो वो कैसे लगाते हैं एक बार वो भी कट करके बता देते हैं। वरना ये कितनी हमने लिए 41 की, तो पिको अभी तो हमने सारा फॉल निकाल दिया है। अगर ज्वाइंट ना भी लगाएंगे तो इसकी लेंथ पूरी बनेगी, क्योंकि ओनली पिको ही होनी है और पिको में सिर्फ आधा इंच मुश्किल से जाता है। लेकिन फिर भी आपको एक बार ज्वाइंट लगाओगे कैसे वो समझा देते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा टुकड़ा लगेगा हमारा, तो यहाँ से जो ये पीस हमारे इस तरीके से बचे हुए हैं, इनमें से हम ज्वाइंट कट कर लेंगे। कन्नी को निकाल देते हैं क्योंकि इस पीस में भी कन्नी नहीं है, तो यहाँ से हम इस कन्नी को निकाल देंगे और उसके बाद ये इतना सा पीस रख लेते हैं। पहले
इसको इसके साथ यहाँ पे स्टिच कर लेंगे, और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा जाएगा उसके बाद भी हमें एक बार फिनिशिंग तो देनी ही होती है, तो थोड़ा है एक्स्ट्रा ही लेके रख लेते हैं, बाद में जब इसको जोड़ देंगे तो वो फिनिशिंग दोबारा से दे लेंगे। तो यहाँ पे आपकी ये स्कर्ट कट हो गई है। स्टिच करना है इसको हम आपको कल की क्लास में समझाएंगे। तो समझ आ गई सबको? ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू। वेलकम यूट्यूब फैमिली। भाई जो आप ये हाइलाइट्स देख रहे हो वो ओनली हाइलाइट्स हैं। कहीं आप सोचो कि हमें इस यूट्यूब पे जो वीडियो डाली जा रही है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ ही सिखाया जाता है बस ऑनलाइन ऑफलाइन में? नहीं भाई, आप अगर हमसे एक लाइन में ही पूछो तो हम अब तक 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं। इतने स्टूडेंट्स को सिखाना ऐसी ही बात नहीं है, उनको हर चीज़ें समझ आती हैं, बिल्कुल तरीके से समझ आती है, और हमारे जैसा आसान तरीका मुझे नहीं लगता किसी और का भी होगा। मैं 18 सालों से सिखाई जा रही हूँ, 18 सालों का एक्सपीरियंस आपको दे रही हूँ, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कैसा सिखाते होंगे। बहुत अच्छा सिखाते हैं हम। हाँ, जो आप ये हाइलाइट्स देखते हो ना डेली की 1 डे क्लास, 2 डे क्लास, ये हमारी जो डेली लाइव क्लासेस चलती है ना, उनकी हाइलाइट्स आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई जा रही हैं। इंसान नाम है उसका,